था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? संतोष जी डॉक्टर ताहिर है, बहुत सारे पेशेंट को विटामिन सी देते हैं क्योंकि अपर लिम्ब में सीआरपीएस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन ये एक्सरसाइज करते हैं ये वाला प्रेसिडेंट जमीयत उलमा इस्लामी शरिया कारगिल शेख नजीर मेहदी, representative from Anjuman Sahib, doctors who came from abroad, from Delhi and NCC Delhi region, doctors who are present here, a very good morning to all of you. And I on behalf of NCC free medical camp in Kargil, being organized by Ashok Missions and all our guests who have blessed this event by Dr. Kajol and Dr. Iman Rescue. And to thank you. And Mr. Rashid Musab, General Secretary of Social Janabe Agha Saeed Basab, Councillor and representative of Anjuman Sahib
years service under the banner of Ashoka Mission, NSDC Kargil and District Administration. I welcome you all on the behalf of NSDC Kargil and District Administration, who has regularly organizing free medical camps in various remotest regions. And now it is our pleasure that I would like to mention here that our Chief Executive Councillor Janaab Feroz Ahmed Khan Sahab and our Deputy Commissioner Janaab Santosh Sirpuri Sahab always help. Liver and Biliary Sciences, Safdarjung Hospital and Institute of Potential Institute, University of Delhi, and all the doctors from Kargil, District Kargil Hospital. First of all, I would like to thank Ladakh Autonomous Development Council, who has very kindly accepted my suggestion and initiative to organize a medical camp in Kargil after a gap of 4 years. As you all know that we could not organize this in the last few years, first due to COVID pandemic and some other difficulties also. But now onwards, I'm sure that we'll be able to organize such camps in future. I would like to share a little bit about the last year's medical camps organized in Leh and Zanskar. Now in Zanskar, all of a sudden we went, it was not organized properly, but then it went off very well, where some 300 patients out of 13,000 people came and could get the consultancy of the super specialists from Delhi. Now, so we had to bring back all. सलाम चूली। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम की तरफ से मैं अशोका फाउंडेशन और सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज करगिल जैसे पाकिस्तान एरिया में आगे कैंप करना बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए, because यहाँ पे हमारे ना इतनी एक्सपर्टीज़ है, ना इतने डॉक्टर्स हैं जिसके तहत हम अलग अलग टाइप की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अगर एडवांस ट्रीटमेंट के आगे भेजना है तो कर सकते हैं। इस साल अलग अलग पैनल्स के तहत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी कैंप्स करने की और हेल्थ स्क्रीनिंग करने की हमारी मदद की है। यहाँ पे आईएससी के प्रेसिडेंट साहब बैठे, कल उनका भी कैंप था, उससे पहले बॉडीलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के तहत हमने कुछ डॉक्टर्स मंगवाए थे और संस्कार में भी 1-2 कैंप हुए हैं। मुझे लगता है हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, उसके अलावा हमारे करगिल के ही हमारे सीएमओ साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी तमाम डॉक्टर हजरात, आप सबको हम यहाँ पे करगिल में आज वेलकम करते हैं। चूँकि मेरे से पहले यहाँ पे मुटुक साहब ने कह दिया कि अशोका मिशन का लद्दाख के साथ, लद्दाख मीन्स लेह करगिल के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। बहुत सालों से ये मेडिकल कैंप का सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है और लोगों को इसका बहुत फायदा मिला है। जैसे अभी डीसी साहब ने कहा कि इस मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जिसका डायरेक्ट फायदा जो है यहाँ के करगिल के जो दूर दराज के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो अपने इलाज के लिए श्रीनगर, जम्मू या दिल्ली जा सकते हैं, उनके लिए अपने डोज जो है मेडिकल कंसल्टेंसी है वो उनको यहाँ पे मिला है, जिसका लोगों को बहुत फायदा होता है। पेशेंट यहाँ ले और करगिल से कोई पेशेंट अगर रेफर होता है फ्रॉम मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, तो उनका पेशेंट का प्लस 1 अटेंडेंट का जहाज का आने जाने का किराया क्लियर करेगा, तो वो तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। और मेन जो मुश्किल है हमारे पेशेंट्स का वहाँ पे बैठने का, खुद मालूम है, क्योंकि वहाँ पे या चंडीगढ़ वाले वगैरह में हमारे करगिल के पेशेंट्स के लिए बैठने का बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए प्रेफर करते हैं ज़्यादातर हमारे पेशेंट श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में बैठने के लिए तो अपना हमारा करगिल हाउस है, दूसरा वहाँ पे कोई ना कोई सुविधा हमको मिलता है। संतोष जी जो हमेशा हम लोगों के पीछे खड़े हैं हमारी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए, किसी भी किस्म में जहाँ हो गए पब्लिक एनवायरमेंट हो या पब्लिक का डॉक्टर काम हो या किसी की मदद करने को हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और आज भी उन्होंने से फिलहाल से वक्त निकाल कर यहाँ पर कैसे आए हैं, हम आपको बेहद मशहूर और ममनून है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और
करगिल का एक बड़ा लंबा सफर तय करके आए थे। एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, पटेल जैसे इंस्टीट्यूट और सत्तर जनरल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान जो तकलीफ उठाकर दिल्ली से करगिल तक आए हैं, सिर्फ हमारे लोगों को अपना वैल्यूएबल सर्विस देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया होता तो जरूर है, क्योंकि हमारे शरीर में खाने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। खाने जो हम खाते हैं वो सिर्फ मतलब अंदर के जो अंग हैं या अंदर के जो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है, स्किन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और स्किन को अफेक्ट मल्टीपल तरीके से करता है कि अब स्किन हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट जो है वो तो है ही है, उसके लिए न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब लाइफस्टाइल चेंज होती है या जब ये हम इस तरीके के खाने खाते हैं जैसे कि जिसको हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, या उस तरीके के खाने हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या जो फूड इस तरीके के हैं जिनमें कैलोरी कंटेंट अचानक ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें बढ़ने की वजह से कुछ ऐसी तरीके की बीमारियां हैं जो ज़्यादा होती हैं, जैसे जिसमें एक्ने, पिंपल्स जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट्स हैं उनमें देखा गया है कि उसमें थोड़ा बढ़ता है। तो लाइफस्टाइल का बहुत रोल है, और लाइफस्टाइल में एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है लाइफस्टाइल के बारे में वो है एक्सरसाइज, कसरत। खाने के साथ में कसरत भी बहुत ज़रूरी है, और कसरत का भी जो है सिर्फ शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पे ही नहीं, स्किन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाने का मतलब जो बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोसेस्ड फूड नहीं हो, प्रिजर्वेटिव वाले नहीं हो, कुछ इस तरीके के खाने नहीं हो जिसमें अचानक कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है, और दूसरे रेगुलर एक्सरसाइज, वो हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्किन की हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी जेनेटिक्स, कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी जेनेटिक्स कैसी रही है उससे स्किन डिटरमाइन होती है। दूसरे एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं उससे होती है, और तीसरा जो है न्यूट्रिशन, कि आप क्या खाते हैं, किस तरीके का खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, और चौथा उसी के साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। तो अगर ये 3 चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में, जेनेटिक हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन बाकी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, अगर हम उसको ठीक तरीके से करते हैं तो हम एक अच्छी स्वस्थ और मतलब जो तो इस साल क्योंकि सब माहौल ठीक हो गया तो हमने लेह में भी किया था अप्रैल में, तो अभी सितंबर में हमने यहाँ पर करगिल में अभी शुरू कर दिया जी। सर इसके बाद क्या प्रोग्राम है सर फर्दर, मतलब स्पेशलिटी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, खासकर यहाँ पे हमें बड़े बड़ी जो सर्जरीज है, क्योंकि फैसिलिटीज़ अभी यूटी बनने के बाद यहाँ पे बढ़ चुका है सर। जी जी जी। तो यहीं पे कोई सर्जरी का प्लान किया है कि नहीं सर? जी जी जी। तो वो तो अभी चूँकि डॉक्टर लोग अभी आज ही पहुँचे हैं, कल रात को पहुँचे, तो आज यहाँ पर ओपीडी होंगे, तो उसमें जो भी केसेस अलग अलग स्पेशलिटी में जो भी केसेस यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर भी सर्जरी करेंगे, सर्जरी करने का उनका वो है प्लान है। और जो इस कैंप का, क्योंकि इस कैंप का 5-6 दिन में जो भी सर्जरी हो सके, ओपीडी देख सकें, जो भी इलाज हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो काम जो है जो बाकी जो बहुत से पेशेंट है जिनको सुपर स्पेशलिटी का सर्जरीज़ का, डिफरेंट सर्जरीज जैसे हार्ट सर्जरीज है या हार्ट का हो या न्यूरो सर्जरी हो, ईएनटी का हो, यूरोलॉजी का हो या कैंसर का भी हो, तो उनको दिल्ली ले जाने का है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ नहीं हो सकता लेह और करगिल में। तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है मेरे ख्याल से यही होगा कि यहाँ डायग्नोस हो जाए, जिन लोगों का यहाँ इलाज नहीं हो सकता है तो उनको दिल्ली ले जाके एम्स में जो भी बीमारी होगा वहाँ पर ले जाके इलाज करेंगे। सर आपने यहाँ पे अपने भाषण में भी एक चीज़ बताया कि जो गरीब आवाम जो लोग हैं जिनको आप फर्दर इलाज के लिए अगर दिल्ली ले जाए तो अशोका मिशन ने वहाँ पे एकोमोडेशन का भी अरेंजमेंट किया है, तो वो थोड़ा तफसील में बताएंगे सर, किस तरह अवेल कर सकते हैं वो सर्विस? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने अभी ये पहले दफ़ा तो हो नहीं रहा है, बिल्कुल पिछले कई सालों से लोग चाहे से चाहे करगिल का हो चाहे लेह का हो दिल्ली आ रहे हैं, तो उसमें से बहुत से लोग तो डेफिनेटली वो अपने आप एकोमोडेशन वगैरह
वो कर लेते हैं। लेकिन जो हमें पता चल जाता है, लोग बोलते हैं चाहे करगिल से हो या चाहे लेह से हो, तो उनका एकोमोडेशन, एक बेसिक एकोमोडेशन हमने किया हुआ अभी तक है। अभी करगिल से भी कुछ लोग बैठे थे वहाँ पर। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब लोगों को पता भी चलेगा कि क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर, और इलाज के साथ साथ जिनको बहुत मुश्किल है रहने का, उसका भी हम आगे के लिए